कि हम कायदे से, आप सवाल पूछेगा हम जवाब रखेंगे। जब ज्वाइंट बैठक होती है संसद कार्रवाई से पहले तो वो यही तो होती है। फिर आके हंगामा कर देना, छोड़ के सदन चले जाना, ये जिम्मेदारी कौन लेगा? विपक्ष की भी जिम्मेदारी है, मैं मानता हूं, लेकिन सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। और पहले दिन से 2014 में नरेंद्र भाई मोदी के आने के बाद से पहले दिन से उनका विपक्ष के प्रति, पहले दिन से उनका संसद के प्रति, पहले दिन से उनका जो हमारे देश के प्रतिमान थे, देश के पुरुष थे, उनके प्रति जिस तरह का रवैया रहा है, उससे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक इस तरह की दूरी बन गई है। ऑलराइट, तुहिन जी, आप लोग ना ये विपक्ष को देखते ही चिढ़ जाते हैं, नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं। और पंकज जी कह रहे हैं कि आप लोग जैसे ही सत्ता में आए, आपका ये नाक भौं सिकोड़ने का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ है कि आप देखते हैं और शुरू हो जाते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी को ये समझना होगा कि संसद जो है वो कांग्रेस पार्टी का दफ्तर नहीं है कि कभी सो के उठ के आ गए और उस समय बोले कि मुझे बोलना है। जब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में बहस चल रही थी, मात्र आधे घंटे के लिए वो मौजूद थे पार्लियामेंट में, और वो बहस जो है 4 बजे सुबह। तो ये कहना गलत है सबसे पहले तो कि हम जो है संसद चलने नहीं, हम तो 4-4 बजे सुबह तक हमारे काल में जो है संसद चली है। नंबर 2, ये जो बार बार दोबारा से ये ट्रंप को लेके आ जाते हैं। देखिए, विपक्ष में आज कॉमन सेंस का अभाव है। अगर आप देखिए लॉजिकली आप बताइए रूबिका जी, अगर वाकई जो है सीज फायर का कारण ट्रेड डील होता तो आज तो सीज फायर के बाद 72 दिन बीत गए। क्यों नहीं हुआ वो ट्रेड डील? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मोदी जी का भारत जो है किसी दबाव में निर्णय नहीं लेता है, कोई जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता है। ये ट्रेड डील होगा लेकिन हमारे टर्म्स पर होगा। तो ये तो विपक्ष की जो है कॉमन सेंस का अभाव नजर आ रहा है कि वो छोटी छोटी बातों को समझ नहीं पाते, वही बात दोहराते हैं। 11 मई को डीजीएमओ ने स्पष्ट कर दिया था सीज फायर का कारण क्या था। 12 तारीख को जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20 मिनट के लिए राष्ट्र को संबोधित किया था, फिर से सारी जानकारी दी थी। फिर 17 या 18 जून को जब ट्रंप से 35 मिनट की बात हुई प्रधानमंत्री को, तो एक बार फिर वो सारी जानकारी जो है देश के समक्ष रखी गई। अगर इनको अपनी सरकार पे, अपने प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है, तुहिन जी, हाँ, देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा है, सेना पर भरोसा है, डीजीएमओ पर भरोसा है, जितने भी इस वक्त इस ऑपरेशन सिंदूर के जो जितने भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे उन सब पर भरोसा है, लेकिन ट्रंप पर नहीं है ना। ये ट्रंप को, जैसा अभी सतीश जी कह रहे थे, देयर मस्ट बी अ वे टू हैंडल हिम, राइट? तो हमने तो अपनी नहीं देखिए हम हैंडल कर रहे हैं, इसीलिए ट्रेड डील नहीं हुआ है, क्योंकि हम अपने तरीके से हैंडल कर रहे हैं। और बाकी देशों की तरह ट्रंप जो है हमें धमकी नहीं दे रहे हैं कि हम इतना % टैरिफ लगा देंगे। तो ये तो सबसे बड़ा प्रमाण है कि हम अपने तरीके से अमेरिका को हैंडल कर रहे हैं। ऋतुराज जी, हेलो ऋतुराज जी, वो कह रहे हैं क्या ट्रंप लगा रखा है? जी रूबिका जी, ट्रंप को हम हैंडल कर रहे हैं। तुहिन जी कह रहे हैं ट्रंप इसलिए लगा रखा है। रूबिका जी, हमारे देश का जो इतिहास है वो रहा है कि हम कभी भी किसी के भी दबाव में नहीं आए हैं। हाँ। हम जो है सो गुटनिरपेक्ष राष्ट्र के नेता रहे हैं। 55 देश, तो सोचिए कि 1947 में जब गुटनिरपेक्ष राष्ट्र के जब हम नेता बने तो 55 देश उस वक्त थे और आज 120 देश हैं। तो आज तक हम कभी भी किसी के दबाव में नहीं आए। तो सवाल यही है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, कितने भी ताकतवर हो, वो हमारे सरपंच कब से हो गए? वो ट्वीट कर रहे हैं कि हमने सीज फायर करवा दिया और थोड़ी देर के बाद सीज फायर हो रहा है। वो लगातार बोले जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी को पार्लियामेंट में जवाब देना चाहिए, गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। सारा देश जानना चाहता है कि अगर हम इस पोजीशन में थे कि हम पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अंदर से सारा आतंकवादी ठिकाने को नस्ते नाबूद कर सकते थे। तो सवाल ये है कि भाई कांग्रेस जवाब देने नहीं दे रही है, भाजपा जवाब देना नहीं चाहती है। तो इस नूरा कुश्ती में, सुनिए रूबिका जी, इस नूरा कुश्ती में देश के लोग पिस रहे हैं। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगी दल को साथ में लेके नहीं चल सकती है। समाजवादी पार्टी का आपने स्टेटमेंट सुना, तृणमूल कांग्रेस का आपने स्टेटमेंट सुना, आम आदमी पार्टी लगातार इस बात को कह रही है कि भैया कांग्रेस पार्टी चाहे कितनी भी बड़ी पार्टी हो विपक्ष के अंदर में, लेकिन कांग्रेस पार्टी सबको साथ में लेके नहीं चल सकती है। तो क्योंकि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं,
फल लागे अति दूर। तो ये जो फल इसीलिए लागे अति दूर आम है आदमी ऋतुराज पार्टी भाई, चाहती है ये तो बरसों से दूर दिख रहे थे ना। सुनिए ना लोकसभा रूबिका के जी, टाइम अरे पर भी सुनो आपसे सुनो ना यही रूबिका, सवाल मैं बहुत करती दिनों के रही। बाद हम आपके चैनल पे डिबेट करने आए आज। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, पर ऋतुराज जी मैं आज तब भी सुनो, आपसे बात हो रही सुनो थी ना। ना, मैं तब आपसे मैंने क्या हमने कह नहीं रहा कहा था, ये सवाल पूछा था तो आपने कहा था आप फिजूल की बातें कर रहे हैं, हम सब साथ रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, इंडिया गठबंधन दम है, हम टीम है, और आज कह रहे हैं ये कांग्रेस हमारा ख्याल नहीं रखती है। वेरी सैड। अरे कांग्रेस किसी का ख्याल नहीं रखती है, कांग्रेस किसी को साथ लेके चल ही नहीं सकती है। और अब देखिए कांग्रेस का बीजेपी के साथ नूरा कुश्ती देखिए, भाजपा जवाब देना नहीं चाहती है, कांग्रेस हंगामा कर रही है ताकि ये चाहते ही नहीं है कि जो सच है ऑपरेशन सिंदूर का वो देश के सामने, जनता के सामने आए। ये पंकज जी क्या मजाक है ये, मतलब आप लोग क्या कुट्टा कुट्टी करते रहते हैं, आप खेलेंगे अब नहीं खेलेंगे, अब हम दोस्त हैं नहीं अब हम दोस्त नहीं, जाओ मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा, ये क्या तरीका है सर? लोकसभा में आप साथ हैं और अब कह रहे हैं सबसे नालायक आप हैं। जब केजरीवाल जी जेल में थे तो सबसे मजबूती से उनके साथ कांग्रेस ही खड़ी हुई थी, बावजूद इसके कि हर राज्य में आम आदमी पार्टी ने उस तरह से अपने उम्मीदवार उतारे कि कांग्रेस के वोट बैंक को नुकसान हो और भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। भाई गुजरात, ये मन से कभी भी गुजरात आप किसको हराने के लिए गए थे बताइए? पहले दिन से साथ नहीं थे, पहले दिन से ये इंडिया समूह के साथ गुजरात उपचुनाव में आप किसको हराने गए थे? कुछ और चल रहा था। आज ये अपने को भाजपा को हराने गए थे, आम आदमी पार्टी को हराने गए थे? आम आदमी पार्टी को आप कांग्रेस को हराने गए थे, किसको हराने गए थे? जगह आप भारतीय जनता पार्टी को जिताने को गए थे। आप तो भाजपा को नहीं हरा पाए, हमने गुजरात में हरा के दिखाया। जब आप केजरीवाल जी जेल में थे, जब आदरणीय श्रीमती तो ये नूरा कुश्ती खेलना छोड़ो, भाजपा 11 साल से कह रही है जीजा जी जेल जाएंगे, जीजा जी जेल जाएंगे, पूछता है देश कि जीजा जी जेल कब जाएंगे। दोनों की मिली भगत है, मैं आपसे कह रहा हूँ रूबिका जी। जीजा जी कांग्रेस पार्टी का कोई नेता कभी जेल नहीं जाता है। अगर उनके खिलाफ कोई सबूत है तो क्यों आप और भारतीय जनता पार्टी आपस में शुरू से मिले हुए थे। आपको नेशनल हेराल्ड का ओपन एंड शट केस है, 11 साल से भाजपा कह रही है जीजा जी जेल जाएंगे, जीजा जी जेल जाएंगे, देश पूछ रहा है जीजा जी जेल कब जाएंगे। पूरी दुनिया कैसी सेटिंग है ये? अभी आप लोग भाजपा को जिताने के लिए गुजरात जाते हो? केजरीवाल जी किनसे मिलने गए और क्यों मिलने गए? आप जो है सो संसद चलने नहीं देंगे, ये जरा देश आप जवाब देने नहीं देंगे। कल केजरीवाल जी किससे मिलने गए, क्यों गए और क्या बात हुई आप आपस में ये बताएं। क्या आपस में साठगांठ की बात हुई? क्या उन्होंने किसको क्या संदेश पहुंचाने के लिए कहा? अरे केजरीवाल जी सबसे मिलते हैं भाई। किससे मिलने गए कल केजरीवाल? पता करिए किससे मिलने गए, बताइए भाई ऋतुराज जी। हर बार सिर्फ विपक्ष पर तोहमत लगाना, हर बार जी की तबीयत खराब थी तो उनसे मिलने गए, शिबू सोरेन जी की तबीयत खराब थी तो उनसे मिलने हॉस्पिटल गए, केजरीवाल जी सबसे मिलने जाते हैं। विपक्ष को इतनी रंजिश भरी निगाहों से देख रहे हैं, एक कांग्रेस पार्टी ही आपके लिए बची है। अब आप तो छुप कर मिले हुए थे, साथ लेके क्यों नहीं चल पाते हैं? भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी आपसे नाराज है। सर देखिए अभी पंकज जी आप कह रहे थे कि जो बड़ी पार्टी होती है, जो सरकार में जिसकी जवाबदेही होती है, उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो संसद चलने दे। अभी आपने कहा और ये बात हम भी मानते हैं, तो आप भी तो जब इंडिया गठबंधन में अपने आप को बिग पार्टनर, बिग ब्रदर मानते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है ना लेकर चलें। आम आदमी पार्टी को आपने छोटी मोटी पार्टी समझ रखा है सर। 10 साल में आपने भी जाना है ना क्या क्या खेल किया। वो पंजाब आपसे बीजेपी दोनों से छीन कर बैठी, दिल्ली में भी 67 सीटें लेकर आ गई। अब गुजरात छीनेंगे, अब गुजरात छीनेंगे। लीजिए गुजरात की तैयारी, गुजरात में सरकार बनाएंगे 2 साल बाद। पार्टी होने के नाते, बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि सभी सहयोगियों को साथ लेकर चले। लेकिन इन नीम की जड़ों में कब तक मीठा पानी डाले कांग्रेस? ये जो नीम की जड़ें थी इनमें कब? अरे समाजवादी पार्टी भी नाराज है, तृणमूल कांग्रेस भी नाराज है। आप किसको साथ लेकर चल पा रहे हैं बताइए? दूसरों से मिला हुआ है सर। अब आप किसी को साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं। बात हो गई ना, अब आपस में ही लड़ेंगे तो वहाँ तोहिन जी तो मजे आ जाएंगे। अभी एक हाथ उनका कमर पर है, दोनों हाथ कमर पर आ जाएंगे, दे अकड़ में कहेंगे लड़ो लड़ो। मैं तो बहुत ही, और यहाँ दुखी हो रहे सतीश जी आप दोनों को लड़ता हुआ देखकर, मन व्यतीत हो रहा है। 3 बार तो पानी पी चुके हैं वो। नहीं, समाजवादी पार्टी लगातार बोल रही है, तृणमूल कांग्रेस लगातार बोल रही है आप पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे, देश के लोगों को जवाब जानने नहीं देंगे,
सरकार को जवाब देने नहीं देंगे, सहयोगियों को साथ लेकर चल नहीं पाएंगे, ऐसे चलेगा सिस्टम क्या? नहीं, पर व्यूअर ये सोचता है कि ये चल क्या रहा है। कभी आप कहते हैं मोदी को हराना है इसलिए हम सब साथ आएंगे, कभी आप कहते हैं कि नहीं ये हरा ही नहीं सकते, ये तो बदमाश है, ये तो इनके साथ मिले हुए हैं। पंकज जी कह रहे हैं आम आदमी पार्टी मिली हुई है बीजेपी के साथ, और ऋतुराज जी कह रहे हैं कि कांग्रेस मिली हुई है बीजेपी के साथ। तोहिन जी एक सेकंड सर, एक सेकंड सुनो, हम तो मोदी को हराने गुजरात गए थे, कांग्रेस किसको हराने गई थी गुजरात? हाँ ठीक है, ये बताइए ना। रोहित अग्रवाल और उसके बाद तोहिन जी आपके पास आ रही है। रोहित जी आप गुजरात गए थे कांग्रेस को हराने। पंकज जी ये सब आपको अब पता चल रहा है, अब पता चल रहा है चुनाव हारने जीतने के बाद। अब आप लोगों को पहले तो आप जनता को फिर इसका मतलब बेवकूफ बना रहे थे कि आप लोग फूटी आके एक दूसरे को नहीं देख सकते थे। हरा पाए क्या आप लोग? रोहित अग्रवाल रुक जाइए सर, अभी गुजरात पर मैं डिबेट नहीं कर रही हूँ, मैं संसद पर डिबेट कर रही हूँ। रोहित जी गजब है ये बीजेपी, हाँ ये ऋतुराज जी को भी साथ में रख रही है, पंकज जी को भी साथ में रख रही है, रोहित अग्रवाल को भी साथ में रख रही है। 3-3 4-4 पॉकेट सब साथ में है, एक दूसरे पर सब आरोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी से मिले हुए हैं। रूबिका जी गजब तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है, जिनका मुखौटा आज आपके चैनल के ऊपर गिर गया किस तरीके से कि अभी तक ये कह रहे थे हम साथ साथ हैं, हाथ पकड़ के गाना गा रहे थे हम साथ साथ हैं, और अब किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर पुनः आरोप लगाना शुरू कर चुके हैं। ये आम आदमी पार्टी वही पार्टी है जो शीला दीक्षित जी की फाइल जिसके ऑफिस से खो गई थी, अब मुझे लगता है पुनः वो फाइल मिल जाएगी और शीला दीक्षित जी के ऊपर पुनः ये आरोप लगाना शुरू करेंगे, उस लिस्ट के अंदर ढूंढना शुरू करेंगे। और कांग्रेस के प्रवक्ता की तो मैं क्या ही बात करूं, वो तो अपने डिबेट के अंदर दो स्टैंड लेके चल रहे हैं। एक बार बोलते हैं मोदी जी 10 दिन पहले आए थे, ठीक है भाई साहब तो उसको क्या लैमिनेट करा के रखा है क्या आपने? शीला दीक्षित जी की फाइल को निकालो ना, लॉकर के अंदर क्यों रखी है? बाहर एजेंसी आपके पास है, तो चेहरा चाल चरित्र समझ में नहीं आता, अब तो जनता को समझ में आ गया है। अरे चाल चरित्र चेहरा आप लोग का नहीं है, हद से मैंने पलट जाते हैं। दिल्ली में गठबंधन करोगे और पंजाब में गठबंधन कांग्रेस के साथ नहीं करोगे, आपको उसके बाद यहाँ पे बैठ के बढ़ोगे कि जो है सब कांग्रेस वहां पे मिली हुई है भाजपा के साथ, तो आप तो अपनी बात मत ही करो भाई, आप शराब घोटाले वाले लोग हो भाई, आपकी बराबरी तो कोई वैसे भी नहीं कर सकता है, तो इसलिए आप अपनी बात तो मत ही करो। दूसरी बात यह है जिस तरीके से कांग्रेस का चेहरा उजागर किया है कि सदन कौन नहीं चलने दे रहा है, सदन कांग्रेस नहीं चलने दे रही, ये आम आदमी पार्टी कह रही है, ये मैंने नहीं कहा, ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस नहीं चलने दे रही। तो स्थिति साफ है कि विपक्ष में ना तो एकता है और ना ही विपक्ष देश के सदन को चलना देना चाहता है, और सरकार की पूरी मंशा है कि सदन के अंदर चर्चा हो, जनता के बिलों के ऊपर काम हो और जनता के लिए काम हो, परंतु जनता के महत्वपूर्ण पैसे को और समय को बर्बाद करने का काम निरंतर विपक्ष द्वारा किया जा रहा है अपने स्वार्थ में। ये कह रहे थे कि ट्रंप जो है सरपंच है। हाँ ओके 20 सेकंड और फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। ट्रंप, हाँ ये कह रहे थे ट्रंप सरपंच है, तो भाई किसने बनाया सरपंच उसको? आप ही तो सुन रहे हो ना उसकी बात। एक बात और आपको समझनी पड़ेगी, आप गिनती गिनवा रहे हैं, 24 बार बोला, 26 बार बोला ट्रंप ने। 2014 से पहले अमेरिका कितनी बार हिंदुस्तान का नाम लेता था? ये भी तो जवाब देना पड़ेगा ना। अमेरिका तो आपको सीरियसली नहीं लेता था। 2014 का चुनाव प्रचार करने तो मोदी जी गए थे, आपका नाम 26 बार ले रहा है, तो ये तो अच्छी बात है ना कम से कम। हाउडी मोदी कौन किया था ये सब? नमस्ते ट्रंप करने कौन गया था? वोट मांगने कौन गया था? इसका मतलब देश के संबंध सुधारे हैं, और यही सरकार का काम होता है कि एक शक्तिशाली देश के साथ अपने संबंध सुधारिए, जो दिन और रात खाली आपकी चिंता करे। परंतु सरपंच तो उसको आप मान रहे हो ना, पर एक बात सुन रहे हो आप। मैं फिर आपको संसद की कार्रवाई पर लेकर आना चाहती हूँ। हम जो है संसद की कार्रवाई अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप और पहुंच गए गुजरात भी, और फिर पीछे शीला दीक्षित वाले जमाने में भी पहुंच गए। मैं आज की बात कर रही हूँ। ये जिम्मेदारी कौन लेगा कि ऑपरेशन सिंदूर पर जितने भी मन में देश की जनता के सवाल हैं, विचार हैं, उन सवालों का जवाब संसद में मिले? सतीश के सिंह साहब, अगर आपके मन में सवाल, मेरे मन में सवाल, तो मैं चाहती हूं कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, रक्षा मंत्री हो कि लीडर ऑफ द हाउस हो, कोई आए और हमें बताए कि क्या हुआ था। बिल्कुल बताना ही चाहिए। और ये जो कुछ कुछ इधर उधर हुआ है, जो भागते रहे हैं, उसको भागने का कोई मतलब नहीं है। आज अगर ट्रंप के खिलाफ हमारे संसद से एक मुफ्त प्रस्ताव पारित हो तो उनको भी जवाब मिलेगा। ये भाजपा वाले समझते नहीं। भाजपा वाले तो दिया दिखाते रहे ट्रंप को 10 साल से, अब जब उल्टा पड़ा है तो कह रहे ट्रेड डील। अभी तो एक सेकंड, क्या ये अच्छी विदेश नीति होगी? क्या ये ट्रंप भाई इनडायरेक्ट